ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अच्छा तू ये बता, तू मुझसे मिलने कब आ रही है? कल आ सकती है। कल? अगर तुझे कुछ काम है तो फिर कभी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि कल आने के लिए मुझे फरीबा से पूछना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो चंद्रकांत भाई का फोन आया था, वसुधा की पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब हमें जल्दी सोचना पड़ेगा, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तू बता ना बेटा, क्या कहेंगे उन्हें? क्या समझूं मैं? सोनल जतिन से प्यार करती है या नहीं? अगर करती है तो उसने आज तक जतिन को या मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? पर एक बात तो तय है, जतिन सोनल से प्यार नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जतिन मुझसे देर रात तक फोन पर बात क्यों करता या मुझसे मिलने के लिए बेताब क्यों होता? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सोनल जतिन से प्यार करती हो और जतिन को मालूम ही ना हो। अगर ऐसा है तो मैं सोनल का प्यार नहीं छीन सकती। मेरी बहन है वो, उसकी खुशियों के बीच में नहीं आ सकती। उसके मन में जतिन को लेकर क्या भावनाएं हैं, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जतिन से बात करने का बड़ा मन कर रहा है, अब तो आदत सी ही हो गई है। पर अगर फोन कर लिया तो सोनल की बात निकलेगी। ये सारी बातें फोन पर करना ठीक नहीं होगा। आज मैं जतिन को फोन नहीं करूंगी। जतिन और सोनल एक साथ रहते हैं, तो क्या सोनल ने कभी जतिन को अपने मन की बात नहीं बताई होगी? शू करूं? सोनल को फोन करके पूछ लूं या फिर जतिन से इस बारे में बात कर लूं? नहीं, जतिन को ऐसे डायरेक्टली पूछना ठीक नहीं होगा। मैं सोनल से ही पूछती हूँ। तो क्यों बोले छे जतिन? जो सच है वही कह रहा हूँ। सच? क्या ये सच है? हाँ यही सच है, तुम मानो या ना मानो। पर ये कैसे हो सकता है जतिन? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जतिन। तुम पूनम में से प्यार कैसे कर सकते हो जतिन? होश में आओ सोनल, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखा है। तुम मेरी कल्पना नहीं हो। मेरी कल्पना को अगर किसी ने साकार किया है तो वो पूनम है। नहीं जतिन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जतिन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जतिन। हम अहमदाबाद में थे तब से, हम जब कॉलेज में थे तब से। मेरे साथ ऐसा मत करो जतिन, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो जतिन, मत करो। अपने आप को संभालो सोनल, तुम मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो। जब हम अहमदाबाद में थे तब भी और
अब जब हम यहाँ मुंबई में हैं तब भी। जतिन, मैंने तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़ा है। तो मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारे करियर के लिए। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। बात कैसे नहीं है जतिन? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, क्या ये बड़ी बात नहीं है? तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्या ये बड़ी बात नहीं है? नहीं है, मेरे लिए नहीं है। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे नहीं, पूनम से प्यार करता हूँ, और प्यार ऐसे मांग कर नहीं लिया जा सकता। ले लूंगी, मांग कर ले लूंगी मैं अपने प्यार को। किसी को ऐसे छीनने नहीं दूंगी, अपनी बहन को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आ गई मेरा प्यार मुझसे छीनने वाली तुम्हारी बहन छे ने? हाँ बोलो, मेरी बहन हो ना तुम? क्यों छीना मेरे प्यार को मुझसे? हाँ बोलो, क्यों छीना मेरे जतिन को मुझसे? तुम बहुत स्वार्थी हो पूनम बहन, इसीलिए यहाँ आती थी ना, जतिन को अपने प्यार के जाल में फंसाने। मैं समझती थी तुम मुझसे मिलने आती हो, तुम्हें मेरी परवाह है इसलिए आती हो। मैं तुमसे ही मिलने आती थी सोनल, पर पता नहीं कब जतिन। नाम मत लो मेरे जतिन का, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। सोनल, तुम ये गलत कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती। मेरी बहन ने मेरी खुशियों का गला घोट दिया। खुश हो ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके? लेकिन तुम ध्यान रखना पूनम बहन, कभी खुश नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। सोनल मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, कोई सफाई नहीं चाहिए, पर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी पूनम बहन, कभी नहीं। देख लेना, कभी नहीं, कभी नहीं। ये क्या सोच रही हूँ मैं? कहीं ये सच हो गया तो? सोनल अगर जतिन से सचमुच प्यार करती है तो मैं उसका प्यार नहीं छीन सकती। ये पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकती। मेरी सगी बहन की खुशियों को मैं नहीं उजाड़ सकती। मुझे सोनल के मन की बात जाननी ही होगी। मैं कल ही जाकर उससे मिलती हूँ। पूनम। हाँ भाभी, क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। अरे तुम्हें मेरी आदत लग गई है क्या? बैठे बैठे कुछ भी सोचती रहती हो। कहाँ खोई थी? बोलिए ना भाभी, कुछ काम था? काम तो था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी प्यारी नंद किसी के सपनों में खोई हुई है। तो मैं उसका सपना नहीं तोड़ना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। बोलिए ना भाभी, क्या कहने आई थी आप? मैं बस यही कहने आई थी कि मेरी बेला से बात हुई है। सच्ची? हाँ, वो मैंने टाइम निकाल कर उसे फोन कर ही लिया आज। क्या कह रही थी वो? कुछ खास नहीं, पर उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो तकलीफ में है। जब मैंने उससे ये कहा कि आज की बेला में और 4 साल पहले वाली बेला में जमीन आसमान का अंतर है, तो कहने लगी कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हो सकता है उसे कोई परेशानी हो। हाँ, उसकी बातों से मुझे भी ऐसा ही लगा। आपने उसे निशांत के बारे में पूछा? हाँ पूछा, लेकिन वो बात को टाल गई। उसने निशांत के बारे में कुछ बताया ही नहीं। देखो, कल मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैं आके क्या करूंगी भाभी? वो आपकी सहेली है और आप दोनों इतने सालों के बाद मिल रही हैं। मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। अरे इसमें बीच में आने वाली कौन सी बात है?
मैंने तुम्हें बेला के बारे में सब बातें बताई हैं, है ना? और तुम बेला के बारे में सारी बातें जान चुकी हो और तुम भी तो बेला से मिलना चाहती थी, है ना? देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? वो ऐसे कि फैबा मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देंगी। अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो शायद फैबा हाँ कर दे। पता है, अभी तक मैंने फैबा से परमिशन भी नहीं ली है बेला के घर जाने के लिए। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं अपनी सबसे पुरानी दोस्त बेला से इतने सालों बाद मिल पाऊंगी। इतनी सी हेल्प तो मेरी करोगी ना? जी भाभी, मैं चलूंगी आपके साथ। कल फैबा से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच पूनम। अब तुम सो जाओ, मुझे तो जल्दी उठना ही है। अगर देर होगी ना तो फैबा की डांट सुननी पड़ेगी और हो सकता है कि वो बेला के यहाँ जाने से मना भी कर दे। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। वसुधा, बेटा खाना बहुत अच्छा बना था। व्योमेश का भी मन खुश हो गया। वैसे निर्मला बेन ने तुझे बहुत अच्छी तरह से पलोटा है। अपने घर में तुम ही खाना बनाती थी क्या? कभी कभी बना लेती थी, मम्मी ने सब सिखाया है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई के बीच में बहुत कम वक्त मिलता था किचन में जाने का। देर रात तक पढ़ाई करती थी ना। अच्छा है, अब पढ़ाई की बात निकली है तो तुम्हें पूछ ही लेती हूँ। और तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हारी पढ़ाई रुक जाए। व्योमेश तो कह रहा था कि अब तो ऐसा भी हो सकता है कि घर पढ़कर परीक्षा दे सकती हो तुम। देखो बेटा, पहले की बात और थी। कॉलेज तुम्हारे घर से बहुत नजदीक था, लेकिन अब यहाँ से कॉलेज पहुंचने में घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और ऊपर से घर का इतना सारा काम है तुम्हारे पास। और सुबह व्योमेश के ऑफिस जाने से पहले क्या तुम कॉलेज जा पाओगी? देखो बेटा, ऊपर से दोपहर का खाना भी होता है। सारी जिम्मेदारियां तो मुझ पर डाल दी हैं। तो मैं कॉलेज जाना भी चाहूँ तो कैसे जाऊँ? सुन रही है ना वसुधा? हाँ फैबा। देखो बेटा, बोलने में और करने में फर्क होता है। एक बहू होने के नाते घर की जिम्मेदारियों से तुम कैसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन निर्णय अब तुम्हें करना है। घर का सारा कामकाज देखकर अगर तुम कॉलेज जा सकती हो तो देख लो, वरना घर पे बैठकर पढ़ाई करने का दूसरा विकल्प है तेरे पास। अरे फैबा, आपको याद है मेरी वो सहेली बेला जो हमें मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी? वसुधा, तुम? अरे बेला, तुम केम छे तू? एकदम मजामा। और तुम? मजामा। ये मेरी फई सास है। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण दीकरा। हाँ हाँ, वो जो मंदिर के अंदर जा रही थी वही ना? हाँ फैबा, उसने मुझे अपना नंबर भी दिया था। उससे मेरी फोन पर बात हुई थी। उससे मिलना चाहती है, अपने घर पर बुलाया है। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं आपसे पूछकर बताऊंगी कि मैं उसके घर जा सकती हूँ कि नहीं। क्या फैबा, मैं उसके घर जा सकती हूँ? और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, पूनम को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है, घर का सारा कामकाज देख कर ही जाना। और हाँ, दोपहर को सबका खाना हो जाए, उसके बाद सारा काम निपटा कर ही जा सकती हो, ठीक है? और शाम को घर जल्दी वापस आ जाना। शाम का सबका नाश्ता भी तुम्हें ही बनाना है, वो तो याद है ना तुम्हें? याद है फैबा, मैं सारा काम निपटा कर जाऊंगी और शाम को जल्दी भी वापस आ जाऊंगी। जाओ बेटा, अब जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीकरा। मैंने माचिस की तीली तो छोड़ दी, अब देखते हैं कि उससे आग लगती है या सिर्फ धुआं उठता है।
लगेगी क्या? आग लग गई है। हाँ, मैं मोटी बहन के अभी कान भर के आई हूँ। अभी आग बुझने नहीं देना है वो। वसुधा की पढ़ाई घर में रहकर हो सकती है। जब मैंने उन्हें आइडिया दिया ना, दोनों के दोनों सोच में पड़ गए। ए भगवान, ये क्या किया तुमने? अरे हम लोग तो वसुधा की पढ़ाई बंद करवाने की सारी बातें सोच रहे थे और तुमने उसकी पढ़ाई शुरू करने की आइडिया देने का काम किया है। ये भगवान, ये क्या किया? तुम अपने आप को मेरी बहन कहती हो ना? अरे बहन ऐसी होती है क्या? मेरे प्यार को मुझसे छीन कर बहुत खुश हो ना तुम? प्यार क्या होता है ये तुम जानती ही नहीं। मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर गया। अरे मेरी माँ, मेरी बात जरा शांति से सुन तो सही। मैंने उन्हें ये आइडिया तो दिया, साथ ही साथ उनको ये भी कहा कि वसुधा इस घर की बहू है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी डाल दो। वाह वाह वाह, हमारा गिरना शेर। जो तेरा पप्पा ने सीखे ना। सीख सीख। अब चंद्रकांत भाई कहां देखने आने वाले कि वसुधा घर में रहकर पढ़ाई कर। इससे होगा क्या कि वसुधा घर के बाहर जाएगी नहीं और घर में रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। क्या दिमाग पाया है आपने तो। अरे मजा आ गई हो। अब संजय, अब आगे तुझे संभालना है। पूछ कैसे? चंद्रकांत भाई जब ऑफिस में मिले ना, तो उनके सामने वसुधा की पढ़ाई की बात छेड़ देना। उनसे कह देना कि घर में बात चल रही है कि वसुधा घर में रहकर ही पढ़ाई करेगी, और साथ ही साथ उनके कान में धीरे से यह बात डाल देना कि तेरी भाई का यह निर्णय आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी भाई ने वसुधा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी। समझा? ये काम तो मैं यूं चुटकी बजा के पूरा कर दूंगा। जरा ध्यान से, उन्हें तुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। थोड़ा इमोशनल, उन्हें यह दिखाना होगा कि हम लोग वसुधा के हित में सोचते हैं और हमारी ललिता बहन उसके खिलाफ। समझा? आपका काम हो जाएगा पप्पा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ये बात समझने में तुझे बहुत दिन लगेंगे बेटा। अब इस घर में अपनी जगह बनानी है तो ये खेल तो खेलना ही पड़ेगा ना। बस तू एक काम कर, चंद्रकांत भाई के कान में भरते रहना कि वसुधा की पढ़ाई घर में रहकर कॉलेज में जाकर ही पूरी हो सकती। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वाह, अब इस घर का माहौल बदलेगा। घर का माहौल एकदम ठंडा हो गया, अब हमें इसे गर्म करना होगा। तुम अपने आप को मेरी बहन कहती हो ना? अरे बहन ऐसी होती है क्या? मेरे प्यार को मुझसे छीन कर बहुत खुश हो ना तुम? प्यार क्या होता है ये तुम जानती ही नहीं। याद है जब बचपन में हम गुंडे गुड़ियों की शादी कराते थे तो तुम मुझे भी सजाती थी, उस खिलौनों के गुड्डे के साथ में मेरी भी विदाई करती थी। और आज जब मैं सच में किसी की होने जा रही हूं तो तुमसे देखा नहीं गया, तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। बताओ कैसे सहन करूं मैं ये? बोलो कैसे सहन करूं? सोनल, मैंने खास तुम्हें इसीलिए फोन किया कि अरे बोल ना पूनम बहन, શું વાત છે? मुझे पूरा यकीन है कि तुम जतिन से प्यार करती हो।
हेलो पूनम बेन, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सोनल, तुम कैसी हो? क्या कर रही हो? अरे मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। अरे मैं अपने सीन की रिहर्सल कर रही थी, कल सुबह शूटिंग है ना। तुम क्या कर रही हो पूनम बेन? किचन में हूँ, धनिया संवार रही हूँ। और कैसी चल रही है तुम्हारी मूवी की शूटिंग? शूटिंग एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है पूनम बेन। और ना उस सेट के सारे को आर्टिस्ट भी बहुत ही सपोर्टिव है। अरे पूनम बेन, तुमको पता है एक बड़ा सीन लिखा है सिर्फ मेरे लिए। अरे इतने भारी भरकम डायलॉग है ना कि क्या बताऊं। शादी वाला सीन है, एकदम फुल ऑन ड्रामा। मुझे भी शादी की ही बात करनी है। और शादी का घाघरा, अरे पूनम बेन क्या घाघरा बनवाया उन लोगों ने, तुम देखोगी ना तो चौंक जाओगी एकदम। फिल्म में तो तुम्हारी शादी हो रही है सोनल, लेकिन असल जिंदगी में क्या? असल जिंदगी में? अरे पूनम बेन क्या बात कर रही हो तुम, असल जिंदगी में तो अभी बहुत दूर है ये बात। अभी तो मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है बस। वक्त निकलते देर नहीं लगती सोनल, घर में सब तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, मम्मी पापा हम तीनों की शादी के बारे में बात कर रहे थे। अरे पूनम बेन, संजय भाई और तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो ठीक है, वैसे भी मेरा नंबर तो तुम दोनों के बाद ही आएगा ना। ऐसा तुम सोचती हो सोनल, लेकिन मम्मी पापा तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। ओह गॉड, शादी? ना बाबा ना, अभी तो मैं सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ। हाँ। क्या तुम्हें कोई पसंद है? अरे पूनम बेन तुम तो पीछे ही पड़ गई। बात पीछे पड़ने की नहीं है सोनल, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, तुम किसी से प्यार करती हो क्या? मेरी छोड़ो, तुम बताओ पूनम बेन, कहीं शादी के लिए तुमको तो कोई पसंद नहीं आ गया? वैसे भी मुझसे पहले तो तुम्हारा ही नंबर है। देखो अगर कोई पसंद हो ना तो बता देना, मैं सेटिंग करवा दूंगी तुम्हारी। अरे बोलो पूनम बेन, है क्या कोई? तू तो मुझसे ही सवाल करने लगी। तू अब फेमस हो गई है, तुझे कितने लोग चाहने लगे होंगे, हो सकता है कोई तुझे भी पसंद आ गया हो। नहीं नहीं पूनम बेन, ऐसी कोई बात नहीं है। कमबख्त वक्त ही तो नहीं है प्यार करने के लिए। कमबख्त हमसे मत छुपाओ, अगर कोई है तो बता दो, मैं घर में तुम्हारे बारे में बात करूंगी और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। पूनम बेन सच में ऐसा कोई नहीं है, तुम बार बार मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रही हो? सोनल, मैंने खास तुम्हें इसीलिए फोन किया कि अरे बोल ना पूनम बेन, क्यों बात है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम जतिन से प्यार करती हो। चंद्रकांत भाई, आपने उस दिन फोन किया था ना वसुधा की पढ़ाई को लेकर, बस उसी बारे में बात करनी है। मैंने वसुधा से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि वो कॉलेज न जाकर घर रहकर पढ़ाई करना चाहती है। वसुधा ने कहा ऐसा? अरे हाँ बेटा, अभी अभी तुम्हारे पापा से मेरी फोन पर बात हुई। पापा का फोन आया था? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि घर की जवाबदारी भी वसुधा के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वो भी यही चाहते हैं कि तू घर पे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो।